हेलो व्यूअर्स, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे अगले वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था कि क्या इंडिया में क्या हुई थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट थी वो क्या कर दी थी, इंट्रोड्यूस कर दी थी कि कंपनी को कि आप लोग ऐसे ऐसे गवर्न कीजिए। अब उस जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी चूक रह गई थी, अब उसको हम लोग दो वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट दूर करेगा किसकी, अपनी अगली एक्ट। इसका नाम क्या है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। तो बेसिकली अब इस एक्ट के अंदर जो उसमें भूल हो गई थी वो लोग इनको सुधारेंगे, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट में था क्या, बेसिकली एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड the council and along with the servant of the company from the jurisdiction of supreme court in the matters done in official capacity। तो बेसिकली कहा ये जा रहा है कि जो भी ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल होंगे या फिर उनकी काउंसिल होगी या फिर कंपनी का कोई भी अधिकारी होगा, तो उसके बीच में अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। मतलब कि अगर वो अपनी कुर्सी में बैठ के कोई भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके उनके मामले में दखल नहीं करेगी। उनको बस इन लोगों को छूट होगी, जो कंपनी के अधिकारी वगैरह हैं उनको सबको छूट होगी। और क्या था इस इनके एक्ट में, रेवेन्यू मैटर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन। तो बेसिकली था ये कि क्या जो जो भी क्या कंपनी के क्या रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, जो कंपनी के जो कैपेसिटी है उसको वो कट नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। के रेवेन्यू मैटर जितने भी होंगे सबके सब किसके अंडर में आएंगे, जो गवर्नर जनरल है उनके अंडर में आ जाएंगे। और क्या होगा इसमें, कोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल लॉस ऑफ डिफेंडेंट्स। तो बेसिकली अब इनका काम हुआ क्या, अब जैसे अब इतने मैटर्स में बात नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो करेंगे क्या बेसिकली। तो ये क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने पता होगा हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सुना होगा, या पर्सनल लॉ, शरिया लॉ, जितने भी लॉस है होते हैं हमारे कल्चर में। तो अब क्या था, जो पर्सनल लॉ को जो क्या पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे वो केवल कौन संभालेंगे, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होगी, केवल उनका काम वही होगा कि वही आप संभालिए और कुछ काम नहीं होगा इनका।